अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। मिल्कीज़ फूड की तरफ से मैं हूं शेफ़ उनैद और आज हम बनाएंगे मिरर ग्लेज़ बनाएंगे, जिसको आप अपने केक्स पर यूज़ कर सकते हैं। मूस केक, चीज़ केक और विप क्रीम के जो केक्स होते हैं उनके ऊपर बहुत शाइनी इफ़ेक्ट आता है। और इसमें हम यूज़ करेंगे मिल्कीज़ फूड की वाइट चॉकलेट, साथ ही हम जेलेटिन शीट यूज़ करेंगे। जेलेटिन शीट्स जो है ये हाई ग्रेड जेलेटिन होता है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। स्मेल भी इसकी नहीं होती, जैसे पाउडर के अंदर तो हमें स्मेल आती है, तो ये जेलेटिन शीट्स जो आपको बेक हाउस से मिल रही हैं हाई ग्रेड जेलेटिन, इसमें स्मेल भी नहीं होती है, बिल्कुल ऑर्डरलेस है। आप लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अपनी सभी सेंसिटिव रेसिपीज़ के लिए भी। 3 ग्राम जेलेटिन पाउडर के बराबर ये एक जेलेटिन शीट होती है। तो जब भी आप रेसिपीज़ में जेलेटिन पाउडर की जगह जेलेटिन शीट यूज़ करना चाहें या जेलेटिन शीट्स की जगह जेलेटिन पाउडर यूज़ करना चाहें तो आप इस तरह इसको मेजर कर सकते हैं। मिरर ग्लेज़ के लिए हमने 300 ग्राम कास्टर शुगर ली है। वाइट चॉकलेट हमारे पास 500 ग्राम है, जिसको हमने रफली चॉप कर दिया है। 150 ग्राम पानी है। 100 ग्राम हमारे पास कंडेंस मिल्क है। 6 जेलेटिन शीट हम यूज़ करेंगे और जेलेटिन शीट को यूज़ करने के लिए जो पानी हमें ज़रूरत होती है सोक करने के लिए, हम उतना पानी ले लेंगे। सोक करने के बाद मैं आपको आगे का तरीका बता दूंगा कि शीट्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं। और मैंने 100 ग्राम हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप लिया है, जो कि इसकी शाइन को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को हम वैसे शाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसके कई इस्तेमाल होते हैं। आप बेवरेजेस वगैरह में इसको मिठास के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि शुगर की जगह बेवरेजेस में आप हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ कर सकते हैं। और ये तकरीबन चीनी से 1.5 गुना ज़्यादा मीठा होता है। केक्स के अंदर इसको इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, सिर्फ क्या कि केक को मॉइस्ट करने के लिए टॉप पे यूज़ कर लेते हैं, या फिर कुछ परसेंट 10 to 15% तक आप जो है शुगर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं केक्स के अंदर। कॉर्न सिरप का भी इस्तेमाल आपको पता चल गया है। इसी के साथ जो है हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेलेटिन शीट ले लेंगे। 6 जेलेटिन शीट्स हमें इसमें से चाहिए। ये 12 शीट्स का पैकेट है और ये 360 रुपये का है। बेक हाउस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं चीज़ें। ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.bakehouse.pk पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, व्हाट्सएप पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी। अब इसे हम दरमियान से ब्रेक कर देंगे। ये हमने जेलेटिन शीट्स पानी में डाल दी हैं। अब जब तक ये इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हम इन्हें निकालेंगे नहीं। उसके बाद हम जो है इसे थोड़ा सा निचोड़ कर फिर अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे, यानी कि पानी के साथ हम इसको नहीं उठाएंगे। अब सॉस पैन में हमें पानी डाल देना है। 150 ग्राम चीनी पहले से मौजूद है। कंडेंस मिल्क, अब हम इसे बॉईल होने तक पकाएंगे मीडियम हीट पर। अब इसे हमें कंटिन्यूसली स्टेयर करना है जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। मीडियम से थोड़ी ज़्यादा हीट रखी है हमने, फुल से थोड़ी सी कम। अब ये देखिए बॉईल आ चुका है और अब हम इसे उतार लेंगे। और ये जेलेटिन शीट को हम, ये देखिए आप, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। और हम इसे थोड़ा सा जो है प्रेस करेंगे, जितना एक्सेस पानी है वो निकाल देंगे और ये डायरेक्ट इसमें डाल देंगे हम, क्योंकि ये ख़ुद भी अभी हीट पे है तो ये चीज़ों को खुद ही सेट कर लेता है। अलग से मेल्ट करके डालने की ज़रूरत नहीं है। चॉकलेट को भी हम डायरेक्ट ही डाल देंगे। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। बाकी फिर जब ये ब्लेंड होगा तो फिर ब्लेंडिंग के टाइम पे ये बिल्कुल सही से मिक्स हो जाएगा। अब ब्लेंड करने के लिए आप किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर, जग वगैरह में आप ये निकाल लें। ये हैंड ब्लेंडर को हमने इंसर्ट कर दिया और अब हम इसे मीडियम स्पीड पे रख के ऑन करेंगे। अब ये इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा। ब्लेंडर से ये फ़ायदा होता है कि इसमें हवा भी नहीं बनती है।
क्योंकि इसमें अगर हवा बनेगी तो फिर ये सारे जो भी एयर बबल्स होंगे वो फिर मुश्किल होगी आपको ग्लेसिंग करने में, फिर वो एयर नज़र आने लगेगी। अब हम कौन सिरप डाल रहे हैं? बस ये बन चुका है हमारा मिरर ग्लेज। हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता। मिरर ग्लेज। अच्छा, कंडेंस्ड मिल्क 100 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, पानी 150 ग्राम, वाइट चॉकलेट बारीक कटी हुई 500 ग्राम, जेलेटिन शीट 6 अदद, कॉर्न सिरप 100 ग्राम। ग्लेज हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने किलिंग फिल्म से रैप कर दिया है ताकि हवा लगने से जो है ये ऊपर से सूखे नहीं। हम कूलिंग रैक ले लेते हैं और केक ले आते हैं, उसके बाद हम केक पे से अप्लाई करके दिखाएंगे। अब हम 2 कलर्स बना लेते हैं। एक हम रेड कलर से बना लेंगे रेड कलर, और ब्लू कलर से बना लेंगे ब्लू कलर, और एक जो हमारे ग्लेज का अपना कलर है। तो ये 3 कलर्स के साथ हम मिरर ग्लेज को पोर करेंगे। अब हम ग्लेज को पोर करने के लिए 2 कलर्स बना लेते हैं, रेड और ब्लू, जिसके लिए मैंने मिल्कीज़ फूड का लिक्विड कलर लिया है। इसके लिए जेल कलर यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, चाहें तो यूज़ कर भी सकते हैं। थोड़ी सी मिकदार में हम दोनों कलर बना लेंगे। थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे, थोड़ा ब्लू कलर, इसकी शाइन देखें आप, कितनी ज़्यादा शाइन है इसकी। अच्छे से मिक्स कर दिया। केक हमने निकाल लिया है, कलर्स बन गए हैं। एक मेजरिंग जग ले लेंगे, इस जग में ग्लेज डालेंगे। ये जो हमने रेड कलर बनाया था ये एक तरफ डाल देंगे, और जो ब्लू बनाया था वो इस तरफ डाल देंगे। आपने इसको ऊंचा करके अच्छे से पोर करना अपने केक के ऊपर। या आप मूस केक बनाएं, चीज़ केक बनाएं, उस पर भी आप इसी तरह से पोर कर सकते हैं। आप ये क्रीम केक के ऊपर भी पोर कर सकते हैं। ये क्रीम केक है जिसके ऊपर मैं पोर कर रहा हूँ। केक पर हमने ग्लेज पोर कर दिया है। अब हम केक हटा देते हैं। हम डोनट्स ले आते हैं, जो कि मैंने मूस केक के डोनट्स बनाए हुए हैं सिलिकॉन मोल्ड में, तो उसके ऊपर भी हम ग्लेज को अप्लाई करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे केक बिल्कुल रेडी हैं। हमने केक बोर्ड पे लगा लिए हैं, और अब इसकी डेकोरेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मॉडलिंग चॉकलेट, जो कि शेफ़ रशीद आप लोगों को बनाना सिखा चुके हैं। मैं वैसे भी बता देता हूँ कि लिक्विड ग्लूकोज और डार्क चॉकलेट को मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया। लिक्विड ग्लूकोज को हल्का सा गर्म कर लिया, चॉकलेट को मेल्ट कर लिया, दोनों को आपस में मिला दिया, 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, और फिर ये जो है इस तरीके से आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इससे मैंने ये फ्लावर भी बनाया है। आप बिल्कुल फॉन्डेंट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, करैक्टर भी बना सकते हैं आप इसके साथ। अब हम इसे नीट करेंगे अच्छे से, जैसे हम फॉन्डेंट के साथ करते हैं।
एक के ऊपर एक रखें, उसके बाद इसका साइज़ कर लें। जैसे चाहें आप इसे शेप दे सकते हैं। ये मॉडलिंग चॉकलेट से हमने डेकोरेशन तैयार की अपने केक के लिए कुछ, और ये अब हम केक पर लगा देते हैं। फ्लावर हम यूज़ नहीं कर रहे, और ये हमारा केक भी बिल्कुल रेडी हो गया है। जी व्यूअर्स, आपने देखा हमारा केक बिल्कुल रेडी है। गार्निशिंग करके हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे डोनट्स भी और केक भी। आप इन सभी मोल्ड्स के अंदर ये केक्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर बने हुए भी हैं, जैसे यहाँ एक वेलवेट टेक्सचर स्प्रे है, और ये भी किया जाता है। शेफ़ रशीद ने सिखाया भी था अपनी एक वीडियो में, लेकिन वो पुरानी वीडियोज़ हैं, तो फिर इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो हम बनाएंगे उसके ऊपर अच्छे से। तो उसको जो है मशीन के साथ स्प्रे किया जाता है, और नीचे जो दिया हुआ है शाइन जो कर रहा है वो यही ग्लेस है जो हमने बनाया है। ये मोल्ड्स हैं। इसी के साथ आप जो है आइसिंग वाले केक के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, और ये मूस केक था उसके ऊपर भी आप बिल्कुल इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जेल कलर वगैरह यूज़ करें, आप लिक्विड कलर के साथ बना सकते हैं। और वाइट चॉकलेट के साथ मैंने बनाया है, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आप कलर मिक्सिंग नहीं कर सकेंगे, तो वो फिर जो है वो सिंगल कलर पे ही आपको जो है यूज़ करना होगा। जो भी चीज़ें हमने हमारी वीडियो में यूज़ की हैं ये सभी आपको बेक हाउस से मिल जाएंगी। बेक हाउस पे ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.bakehouse.pk पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप लोग मज़ीद क्या चीज़ें हमसे सीखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह उन पर भी हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिरर ग्लेज। अच्छा, कंडेंस्ड मिल्क 100 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, पानी 150 ग्राम, व्हाइट चॉकलेट बारीक कटी हुई 500 ग्राम, जेलेटिन शीट 6 अदद, कॉर्न सिरप 100 ग्राम। तरकीब: एक पैन में कंडेंस्ड मिल्क, पानी और चीनी डालकर इसे उबाल आने तक पकाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई चॉकलेट और जेलेटिन शामिल कर दें। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसे चूल्हे से उतार लें। आमेज़े को रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद इसमें कॉर्न सिरप शामिल करें और ब्लेंड कर लें। अब इसमें कोई भी कलर शामिल करके इसे इस्तेमाल करें।